मुझे कैसे पता लगेगा फ्राइडे की? टाइम देखो कहाँ पर है? आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? मैं अच्छी ना, इसको अपनी टाइमिंग है ना, वो ये नहीं मुझे देखा जाएगा। आज है फ्राइडे से। मैंने आपको इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसकी टाइमिंग, एक मिनट, इसकी टाइमिंग अपनी ही है, इसलिए मैंने नहीं। उसके बाद जो है ये हम बात कर रहे थे इसकी, तो ये यहाँ पे कहता है आप इस मैप को, गारो हिल्स को देखो नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको इस मैप में देखना है कौन कहाँ पे है, ठीक है। इस मैप में देखना है आपको जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया है, ये आपका होमवर्क है, मैं देखती हूँ, आप ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आया, मैं यहीं पे हूँ, मैं बताऊंगी, लेकिन आपको सबको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला चलो जी मैं दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी, मैं पूछूंगी भी। अब तो सुलेमान खतर हिल्स, हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद एरियाज जो थे जहाँ पे विमेन और मेन पहले स्टार्ट किए उन्हें क्रॉप्स ग्रो करना, जैसे वीट और बार्ली 8000 ईयर्स अगो। अब आपको यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें शीप्स वगैरह का भी रेयरिंग शुरू किया। अब आपको गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट और वंदिया इन द सेंट्रल इंडिया करना है, इसमें लोकेट करना है। देयर वर सम ऑफ अदर एरियाज, यहाँ पे कुछ और एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होता है। एग्रीकल्चर का डेवलप होने का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर डेवलप होने का मतलब है कि जहाँ पे जो है खेती बाड़ी चले, जहाँ पे जो है ये क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना शुरू करें। The places where rice was first grown or to be north of the, जहां पे ये जगह है, सॉरी ये लगी, अभी कहता है कि जहां पे पहले राइस ग्रो हुआ वो कहां पे था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब वो लोकेट करेंगे आप विंध्यास मैप में कहां पे है, फिर मैं अगर आपको नहीं आया मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये कहता है फिर से, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। रिवर इंडस कहाँ पे है आपको वो भी ट्रेस करना है, वो देखना है इस मैप में, जो ये ऊपर वाला मैप दिखाया गया है, इसमें इसमें रिवर इंडस देखना है कहाँ पे है, ठीक है। और क्या करना है आपको, और इसके ट्राइब्यूटरीज, उसकी जो ना आपको रिवर होता है उसकी जो है ब्रांच निकलते हैं, जहां से एक साइड से निकलती है एक नदी, फिर वो डाइवर्ट हो दूसरी साइड से नदी, तो वो ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। इसे लिखा है ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर्स। वो छोटे छोटे से रिवर्स होते हैं जो एक बड़े से रिवर में, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसमें चले जाते हैं, ठीक है। कहते हैं 4700 ईयर्स अगो कुछ जो है पुरानी सिटीज वहां रिवर में, वहां पे फ्लोरिश हुई, एस्टैब्लिश हुई। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga. Cities जो है वो गंगा के बैंक पे, बैंक क्या होता है, किनारे पे आने लगी। And it is tributaries. Tributaries मैंने अभी वही कहा कि जो छोटी छोटे रिवर्स हैं निकल के बड़े बनाते हैं। And along the sea coast के साइड से locate the Ganga and its tributary called the Sun. आपको लोकेट करना है गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी, उसको बोलते हैं सन, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी अगेन आपको इसी मैप से देखना है। इसमें सारा दिया है, आपको सिर्फ निकालना है खाली, बाकी दिया है सारा, ठीक है। मैम हमें क्या ढूंढना है इस मैप में? मैं बताती हूँ आपको, मैं अभी पेन से दिखाती हूँ। मैंने देखा है, मैंने इनको अंडरलाइन किया। नाउ फाइंड द, पहले आपको ये, हाँ वेरी गुड, ये लोकेट द गारो हिल्स, ये आपका काम है। ट्रेस द रिवर ट्राइब्यूटरीज, लोकेट द गंगा एंड इट कॉल द सन। जो भी रेड में लिखा गया है बुक पे वो आपको वहां पे लोकेट करना है और फिर मुझे दिखाना है कल किस किसने किया, ठीक है। कहते हैं पुराने टाइम पे क्या होता था, एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगधा।
अब आप ये आपके लिए नया है तो इसलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री समझ आ जाएगा हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि पुराने जमाने में जो रिवर था साउथ ऑफ गंगा, उसको बोलते थे मगध। ये मगधा है पर उसको मगध बोलते हैं। जो ये मगध है, जो इस टाइम बिहार के साइड से है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इसके रूलर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। जो मगध थे ना, ये 16 बनाई थी, उनमें एरियाज अलग अलग 16 टेरिटरीज बनाई थी। इसमें सूबेदार्स हुआ करते थे। वो पढ़ोगे, ये मुगल की टाइम की बात हो रही है। तो मुगल्स ने मगध भी था, दूसरा भी था। तो इस टाइम पे जो मगध फिर बाद में मुगल्स ने लिया, लेकिन पहले वो मेवाड़ जो राजपूत के अंडर हुआ करता था। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि अगर मैं आपको अभी से बोलूंगी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूलर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने अपना जो किंगडम बनाया था। अब रूलर्स कौन थे, चाहे दिल्ली सुल्तान से, मुगल्स थे, जो भी थे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। कहते हैं उनका जो किंगडम था, किंगडम क्या होता है, उनकी जो सल्तनत थी वो बाकी सारे कंट्रीज में भी सेटअप हो गए थे। कंट्रीज मतलब किसी इसी कंट्री में, इसके हिस्सों में। जैसे अभी जो बिहार है वो उस टाइम मगध था। ऐसे ही जो अब बाकी है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है, तो उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, जो उनके बाद में अलग नाम पड़ गए। जब ये तब की बात हुई जब बादशाह वगैरह का रूल हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट। ये लोग जो है ट्रैवल करते थे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। कब सब कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको अभी पढ़ाया। फ्रॉम वन पार्ट माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालयस, डेजर्ट, रिवर, सीज। जो उनकी जो जर्नी होती थी काफी ज्यादा डेंजरस होती थी कभी कभी, मगर इम्पॉसिबल नहीं होती थी। सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब क्या होता था, मर्द और औरत दोनों को खाने के लिए जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, और बचने के लिए। नेचुरल डिजास्टर्स कौन होते थे, फ्लड, सैलाब, जो खुदा ना खास्ता यहाँ पे 2014 में सैलाब आया था, बहुत ही खतरनाक सैलाब था। उससे बचने के लिए ड्राउट्स, अगर खुश्की ज्यादा हो जाएगी तो कोई भी आपके यहाँ जो है खुश्की हो जाएगी तो कोई भी जो है खेती नहीं होगी, मतलब का फसलें उगने। तो उस चीज को बचने से, क्योंकि किसी जो फार्मर्स होते हैं उनकी लाइफ तो इसी पे डिपेंड होती है। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज। लोग जो है एकजुट होकर जैसे आर्मी की तरह चलते थे, कॉन्करिंग अदर लैंड, दूसरी लैंड पे पहुंच जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कारवान्स और शिप्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं, सौदागर। सौदागर ट्रैवल करते थे। कारवान होते हैं जब बहुत सारे जो है एक साथ चलते हैं, वो उनमें केमल्स होते हैं, केमल पे लोड होते हैं, उनमें जो है ये होता है टोंगा टाइप होता है, वो भी होता है। शिप्स वगैरह जो होते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वैल्यूएबल गुड्स वो गुड्स होते हैं, गुड्स क्या होते हैं यहाँ पे, गुड्स का मतलब होता है चीजें। क्या मतलब होता है, चीजें। ये जो यहाँ पे दिखाया है इसका मतलब होता है चीजें। तो कहते हैं वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल होता है जिनका वैल्यू हो, एक जगह से दूसरी जगह पे। और रिलीजियस टीचर्स जो आते हैं विलेज टू विलेज, टाउन टाउन, स्टूपिंग द अदर इंस्ट्रक्शंस। मतलब यहाँ पे इसे कहने का मतलब है वो लोग चल जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे, खाने की चाह में। उनको मतलब जहाँ पे उनको खाना मिलता था, और जब कहीं पे फ्लड आता था तो वो वहां से भागते थे, वो कहाँ जाते। और जब क्या होता था, जब कहीं पे ड्राउट आता था, खुशकी आती है, वो भी जाते। अब यहाँ पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जाते थे, वो जो है वो प्रवचन जिसको बोलते हैं वो देने जाते थे। मतलब कि इसमानो जुमादाची दी मोली सब खतब है ना। तो वो उस चीज की के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम बात करें, बहुत सारे स्कॉलर जो है वो सरमोन्स हेल्प करते थे। मतलब कि क्या होता था, जैसे लॉर्ड बुद्धा था, तो लॉर्ड बुद्धा एक जगह से दूसरी जगह जाता था, हर जगह। क्यों, वो अपना जो है ये बोलता था कि लाइफ कुछ नहीं है, आप अपनी लाइफ सिंपल जियो, आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो करो। मतलब कि वो मैं आगे बोलूंगी कि वो क्या करता, मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसका पॉइंट ये था कि सब लोग जो है रिलीजियसली एक्टिव हो जाए, वो इस दुनियाई चीजों से अलग हो जाए, और जो हमारे आखिरत
के लिए बेटर हो वही करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये मैप आप होमवर्क जो मैंने दिखाई, ये आप होमवर्क करेंगे ये मैप, ये देखिए ये मैप आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। इसमें आप जो मैंने आपको ये वाले जो दिखाए रेड में जो भी था, यहाँ से भी जो भी रेड में था, जो ऊपर भी था, जो यहाँ पे भी रेड में है, ये सारा आप इसमें करोगे, आपका होमवर्क है। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? मैम आप और दिखाए कौन कौन आपने गोल किया रेड में? मैम जो जो हमारी बुक पे पिंक कलर से लिखा है ना, वही हमें इस मैप में ढूंढना है। हाँ 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 जी बेटा, मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला, लोकेट द गारो, ट्रेस द रिवर, ये लोकेट द गंगा, ओके। और ये वाला मैप पढ़ना है, ठीक है। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज क्लास।